मेरे हस्बैंड साहिल कुमार गुला के रहने वाले, संग्रामपुर पंचायत। उनके बाबूजी लक्ष्मण महतो और मेरा मायका चितरपुर रजरप्पा थाना क्षेत्र बड़की पूना। मेरी एक साल की बेटी है जिसे मेरे घर वाले रखना नहीं चाहते हैं, कि मेरे हस्बैंड भी नहीं रखना चाहते हैं। कहते हैं कि माँ बाप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। आया कि पता चला कि मेरे हस्बैंड का कहीं और शादी होने वाला है, कहीं और शादी करवाने के लिए बातचीत हो रहा है। तो हम वही बात करने के लिए उनको कॉल किए। तो हमको धमकाने लगे मारने पीटने का, उनके घर वाले भी धमकी देने लगे। तो हम एक दिन घर गए, वो तारीख था 4 मई। उस दिन हम घर गए तो उनकी बड़ी भाभी, उनकी माँ, सबको हमको गाली गलौज करके मारपीट करके घर से धक्का मार के निकाल दिया। धक्का मारा तो गाड़ी है उनके घर में 4 व्हीलर, उसमें हम टकरा गए। टकराया तो हम बेहोश हो गए। हमें ये नहीं पता कि कैसे क्या हुआ, कहाँ हुआ। बेहोशी की हालत में ही ले जाके मुझे भुचुंडी का जंगल में छोड़ दिया। तो से ये राय लेना चाहते हैं, क्या बेटी पैदा होना गलत है? दहेज ना देना गलत हो? तिलक लेके ना जाना गलत है? हम बस यही जानना चाहते हैं और आप सबसे अपने और अपने बच्चे के लिए न्याय का भीख मांगते हैं, क्योंकि प्रशासन से लेकर के एसपीडीएस भी कोई भी मेरा साथ नहीं दिया, कोई भी नहीं। तब लास्ट एक उम्मीद है कि पब्लिक मेरा साथ देगा। मैं रोमा, आज अपना कुछ निजी संबंधों पे बात करेंगे। जो मेरा पर्सनल है, बोले तो पर्सनल इतना है कि किसी को बताया नहीं जा सकता, पर कहते हैं मजबूरन इंसान को अपनी बात समाज में, पब्लिक में, सोशल मीडिया पे रखना पड़ता है। तो हम आज अपना कुछ दुख जो है आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, इस उम्मीद में कि अगर हम आप लोग के साथ इस बात को शेयर करते हैं तो शायद मेरा जो दुख है वो पूरी तरह से कम हो जाएगा। मेरे हस्बैंड साहिल कुमार गुला के रहने वाले, संग्रामपुर पंचायत। उनके बाबूजी लक्ष्मण महतो और मेरा मायका चितरपुर रजरप्पा थाना क्षेत्र बड़की पूना। मेरी एक साल की बेटी है जिसे मेरे घर वाले रखना नहीं चाहते हैं और ना ही मुझे रखना चाहते हैं। कहते हैं कि तुम दहेज लेके नहीं आई है, तुम तिलक लेके नहीं आई है। और अब ऐसा है कि मेरे हस्बैंड भी नहीं रखना चाहते हैं। कहते हैं कि माँ बाप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। ये सिलसिला पहले से नहीं था, ये तब से शुरू हुआ जब मेरी बेटी 8 महीने की थी। तब घर वालों ने सबको ही कहा और मेरे हस्बैंड बोले कि अभी बच्चा नहीं चाहिए, अवॉइड करा दो। जब हम बात नहीं माने तो हमको मारने का धमकी देने लगे। रूम आकर के मेरे हस्बैंड हमको ज़बरदस्ती दवा खाने बोलते थे, खिलाते थे, नहीं खाते थे तो हमको धमकाते थे। वैसे ही चलता रहा। जब लास्ट में उनके सारे दोस्त लोग भी कॉल करके मुझे धमकाने लगे। जब हम उनके दोस्तों का भी बात नहीं माने तो मुझे लगातार धमकी होने लगा कि बच्चा अवॉइड कर दो, नहीं रखना है, तुम्हें भी नहीं रखेंगे। वहीं से सिलसिला शुरू हुआ कि तुम्हें भी नहीं रखेंगे। उसके बाद हमको जब ज़्यादा डर लगा तो हम कुछ दिन के लिए फूआ के यहाँ चले गए थे। मेरी एक दोस्त है, उसकी फूआ के यहाँ, ताकि हम अच्छे से बच्चे को ये कर सकें। बच्चा होने के बाद जब मेरे हस्बैंड को पता चला तो वो हमको बच्चे को मारने को धमकी देने लगे कि हम बच्चे को मार देंगे। फिर भी हम किसी को कुछ नहीं बोले, खुद को और बच्चे पे फोकस किए, काम पे फोकस किए। वैसे ही चलते चलते एक दिन ऐसा आया कि पता चला कि मेरे हस्बैंड का कहीं और शादी होने वाला है, कहीं और शादी करवाने के लिए बातचीत हो रहा है। तो हम वही बात करने के लिए उनको कॉल किए।
तू हमको धमकाने लगे मारने पीटने का। उनके घर वाले भी धमकी देने लगे। तो हम एक दिन घर गए, वो तारीख था 4 मई। उस दिन हम घर गए तो उनकी बड़ी भाभी, उनकी माँ, सबको हमको गाली गलौज करके मारपीट करके घर से धक्का मार के निकाल दिया। धक्का मारा तो गाड़ी है उनके घर में 4 व्हीलर, उसमें हम टकरा गए। टकराया तो हम बेहोश हो गए। हमें ये नहीं पता कि कैसे क्या हुआ, कहाँ हुआ। बेहोशी की हालत में ही ले जाके मुझे भुचुंडी का जंगल में छोड़ दिया। रात के 9:30 बजे किसी तरह हम अपनी माँ से कांटेक्ट किए, माँ को बताएं तो माँ प्रशासन को कॉल की, तो प्रशासन पहुँचे हमको लेने के लिए। उतने रात में प्रशासन हमको थाना लेकर के पहुँचे। वहीं मेरे हस्बैंड को भी उठा लिए थे। उस टाइम मेरे ससुर जी, मेरे भैंसुर जी और मेरे देवर जी पहुँचे थे और बोलते हैं कि नहीं, घर की बहू है, तुम लोग ठीक से रखेंगे, वैसे करके उस टाइम समझौता कर लिया। हम भी कुछ नहीं बोलने गए क्योंकि बात घर का था इसलिए। और वहाँ मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि हर बात को थाना तक ले जाना अच्छी बात नहीं है। तो उस टाइम के लिए ठीक है, हम मान गए। उसके बाद ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। हम थाना जाते रहे, आवेदन देते रहे। मेरे आवेदन पे कोई काम नहीं होने लगा। मेरा लोकल थाना क्षेत्र पड़ता है रजरप्पा। तो हम गए, हम अपना कोई भी आवेदन वहाँ देते हैं तो मेरे आवेदन पे कार्रवाई ही नहीं होता है। फिर हम गोला थाना में आवेदन दिए, वहाँ भी कुछ नहीं। उस बीच में पंचायत बैठा, दोनों गांव के मुखिया, सरपंच और भी सेविका लोग बैठे थे, पर पंचायत में भी कुछ नहीं हुआ। उस टाइम पे भी हमको धमकाया गया, ये और अपना बच्चा ही खुद संभाले, हमें कोई मतलब नहीं है। उसके बाद भी हम लगातार थाना गए, तो ना चाहते हुए भी हम, जब कहीं से हमको सपोर्ट नहीं मिला, रात में हमको घर से निकाल देते थे। भरे बरसात के टाइम पे बच्चे के साथ निकाल दिए थे। हम पूरी रात घर के बाहर थे। उस टाइम हम थाना में कॉल किए थे तो उल्टा मुझे ही डांटा गया। बोलते हैं तुम्हें ही नहीं रहना आता है, ऐसा करके। लेकिन प्रशासन मेरा साथ नहीं दिया। उस टाइम पे भी प्रशासन मेरा साथ नहीं दिए। उसके बाद हम कोर्ट से केस किए, कोर्ट में हम आवेदन दिए। वही सेम आवेदन हम एसपी ऑफिस में दिए, एसपी सर के पास, लेकिन उसका भी कोई जवाब नहीं मिला। वहाँ से जब कोई जवाब नहीं मिला तो हम लास्ट में थाना गए। फिर से गए तो हमको बोलते हैं मैडम आ जाइए, कल आइए, इतने दिन बाद आइए। और जब जब हमको बुलाए हम तब तब गए, इस उम्मीद से कि हाँ मेरे प्रति कुछ बात हो जाएगा, हाँ मेरे पक्ष में कुछ हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। अचानक से पता चला 22 नवंबर को कि मेरे छोटे देवर का शादी है, लेकिन मेरे छोटे देवर के शादी के पीठ पीछे मेरे हस्बैंड का शादी करवाया जा रहा है। तो हम आवेदन देने रजरप्पा थाना पहुँचे। रजरप्पा थाना गया तो कहते हैं कि आपका थाना क्षेत्र पड़ता है गोला, आप वहाँ जाइए। जब गोला जाते हैं तो गोला वाले बोलते हैं कि आपका थाना क्षेत्र पड़ता है प्रोजेक्ट, आप वहाँ जाइए। प्रोजेक्ट वाले गोला, गोला वाले प्रोजेक्ट, ऐसे करके मेरा पूरा दिन ले लिए। लास्ट में जब नहीं हुआ तो हम एसपी ऑफिस में डायरेक्ट कॉल किए और बोले कि सर ऐसे ऐसे बात है, हम जांच पड़ताल के लिए आवेदन दिए हैं, लेकिन मेरे आवेदन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। तब जाके 4:30 बजे शाम को एसपी ऑफिस से डायरेक्ट जब थाना में कॉल आया तो गोला थाना हमको लेकर के गया मेरे ससुराल, लेकिन हमको गाड़ी से उतारने नहीं दिए, हमको गाड़ी में ही रहने दिया और अपने जाकर के मेरे ससुराल वालों से बातचीत किए। जिस टाइम पे घर में पूरी तैयारी चल रही थी शादी का, कोई नेक नियम हो रहा था, जाके पता नहीं क्या बात हुआ, नहीं हुआ। मेरे ससुराल वाले डायरेक्ट थाना में बोल दिए, थाना से जो प्रशासन गए थे उनको बोल दिया कि नहीं मेरा बेटा इसी के साथ में 4 महीने से है, 4-5 महीना से। तो जिनके घर में जवान बेटा नहीं रहेगा 2 दिन के लिए भी, तो क्या घर वाले ढूंढेंगे नहीं? पर ढूंढे नहीं, घर में ठाड़-पाड़ से शादी हो रहा है और कहते हैं कि ये मेरा बेटा इन्हीं के साथ है। हम भी वही कंप्लेंट 5 महीना पहले दिए कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं है। मेरे हस्बैंड बोले घर जा रहे हैं और कहाँ गए हैं पता नहीं, फ़ोन नहीं लग रहा है। हम जब इसका आवेदन दिए तो कार्रवाई नहीं हुआ, लेकिन जब मेरे ससुराल वाले सिर्फ बोल दिए कि नहीं मेरा बेटा इसके साथ है तो थाना वाले मान गए। प्रशासन उनकी एक बात में मान गया और हम आवेदन दिए उस पर नहीं माने। हमको ये सिलसिला समझ में नहीं आया कि थाना वाला कैसे हैं कि हम आवेदन देते हैं उस पर कार्रवाई नहीं होता है और मेरे ससुराल वाले सिर्फ जुबान से बोल देते हैं उस पर कार्रवाई हो जाता है। फिर भी जांच पड़ताल नहीं हुआ। बाद में उसके एक दिन बाद 23 नवंबर को पता चलता है कि नहीं मेरे हस्बैंड भी शादी कर लिए। आखिर ऐसा क्यों? जब कहीं से कुछ नहीं होता है ना, तब वो एक उम्मीद होता है, जनता, पब्लिक, सोशल मीडिया,
तब जाके हम ये बात अब आप लोग के बीच रख रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि मेरी बच्ची को लेकर के कि एक बच्ची को न्याय मिल जाए, एक बच्चे को उसका घर मिल जाए। उसके बाद भी मेरे पास एसपी ऑफिस से डायरेक्ट कॉल आता है कि नहीं, नोटिस थाना तक पहुंचा दिए हैं। लेकिन थाना में जब कॉल किए हैं तो थाना वाले बोलते हैं मिला है, लेकिन हम लोग उस पर कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि आपके ससुराल वाले के खिलाफ जा करके हम आपका साथ नहीं दे सकते। प्रशासन ऐसे बोलता है मुझे कि हम आपके खिलाफ जा करके हम आपके ससुराल का साथ देंगे, लेकिन आपके ससुराल के खिलाफ जा करके प्रशासन आपका साथ नहीं देगा। हमको ये समझ में नहीं आता क्यों एक औरत के साथ ऐसा क्यों। एक औरत अगर परेशान होती है, जब कहीं से कोई मदद नहीं मिलता है, तो कहते हैं पुलिस प्रशासन पब्लिक के लिए है। जब जनता जाती है अपनी शिकायत लेकर के तो सुनते हैं, लेकिन नहीं। पर हम ज़्यादा कुछ तो नहीं कहेंगे, बस हम आप लोगों से ये राय लेना चाहते हैं, क्या बेटी पैदा होना गलत है? दहेज ना देना गलत हो? तिलक लेके ना जाना गलत है? हम बस यही जानना चाहते हैं और आप सबसे अपने और अपने बच्चे के लिए न्याय का भीख मांगते हैं, क्योंकि प्रशासन से लेकर के एसपीडीएस भी कोई भी मेरा साथ नहीं दिया, कोई भी नहीं। तब लास्ट एक उम्मीद है कि पब्लिक मेरा साथ देगा।